12 दिनों तक चले ईरान इसराइल घमासान के दौरान ईरान ने कुछ ऐसा बंदोबस्त कर लिया था कि दुनिया हिल जाती। वो तो गनीमत रही कि जंग जल्दी खत्म हो गई, वरना त्राही त्राही मच जाती। जी हाँ, ईरान ने समंदर की गहराइयों में बारूद बिछा दिया था और ये तैयारी थी दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते को बंद करने की। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट या आबनाए हुर्मुज में 9 सैनिक बारूदी सुरंगें लोड की थी। हालांकि अब तक सुरंगें एक्टिव नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक खतरा अभी भी टला नहीं है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि 13 जून को इसराइल के हमलों और फिर 22 जून को अमेरिका की जवाबी कार्रवाई के बीच ईरान ने गुस्से में आकर यह खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया था। समंदर के अहम रास्ते होर्मुज को बंद करने की तैयारी थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने पिछले महीने अपने नौसैनिक जहाजों में पानी के नीचे बिछाई जाने वाली नेवल माइंस लोड की थी। ये वही रास्ता है जिससे होकर दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस का कारोबार होता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल नहीं पहुंचता और दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती थीं। कहा जा रहा है कि ईरान ने फारस की खाड़ी में माइंस लोड करके अमेरिका और इसराइल पर साइकोलॉजिकल दबाव बना दिया था। और इसके बाद ये बात उस वक्त और पुख्ता हो गई जब ईरानी संसद ने 22 जून को आबनाए हुर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद तो दुनिया जैसे सहम गई थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बावजूद अमेरिका ने इस जंग में ईरान से और उलझना मुनासिब न समझा। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये रास्ता फारस की खाड़ी में है, जो दुनिया भर के कच्चे तेल का एक बहुत अहम समंदरी रास्ता है। दुनिया को सप्लाई होने वाला 1/3 LNG भी इसी रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते को ग्लोबल इकोनॉमी की नाजुक नस कहा जाता है। अगर ईरान इस रास्ते को रोक दे तो दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में उथल पुथल मच सकती है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। विकासशील और अविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। अगर ईरान को गुस्सा आया और उसने समुद्री सुरंग से जहाज उड़ाने शुरू किए तो न अमेरिका कुछ कर पाएगा और न ही रूस, न ही वो देश जो ओपेक संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। अभी तक होर्मुज जलडमरू मध्य खुला है और वैश्विक तेल बाजार की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। लेकिन जैसा कि अमेरिका फिर धमका रहा है और ईरान भी तैयारियां अंजाम दे रहा है, उससे लगता है कि अगर हालात फिर जंग के बने तो ईरान होर्मुज में अपनी बारूदी सुरंगों को इस बार एक्टिव कर सकता है। खामेनेई पर हमला इस्लाम पर हमला माना जाएगा और इसराइल के पीएम नेतन्याहू दुश्मने इस्लाम हैं और इनका सिर्फ जंग से नहीं बल्कि जिहाद के ऐलान के साथ मुकाबला किया जाएगा। जी हाँ, इसराइल और अमेरिका के साथ अपनी जंग की अब नए तरीके से प्लानिंग कर रहा है ईरान। ईरान की कोशिश है कि ये लड़ाई अब ईरान इसराइल के बीच की न रहकर मुस्लिम मुल्कों और इसराइल की बन जाए। दरअसल अमेरिका और इसराइल ईरान में रहबर कहे जाने वाले सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई को खत्म करने की फिराक में हैं। इसका ऐलान बाकायदा तौर पर पीएम नेतन्याहू ने मीडिया में तब किया था जब ईरानी मिसाइलें इसराइल पर भारी कहर बरपा रही थीं। उस वक्त नेतन्याहू ने कहा था कि अब ये जंग खामनेई को मारकर ही खत्म होगी। इतना ही नहीं, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि इसराइल आयतुल्लाह खामनेई का कत्ल करने की कोशिश में है, लेकिन हमने उन्हें रोक रखा है। अपने सुप्रीम लीडर के लिए इस तरह के अल्फाज और खुली धमकियों को ईरान ने बेहद संजीदगी से लिया।
साथ ही कहा जा रहा है कि वहां इस बात को लेकर पासदारान इस्लाम और अवाम में बेहद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ताज़ा खबर ये है कि इमाम खामेनी को ख़त्म करने की प्लानिंग के सिलसिले में नई पेशरफ्त शुरू हो चुकी है और इसी सिलसिले में पीएम नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका जा रहे हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. कहा जा रहा है कि ईरान के रहबर किसी महफूज बंकर में हैं और सिपाही वली अम्र के 12,000 स्पेशल गार्ड उन्हें किसी भी हमले से बचाने के लिए मुस्तैद हैं। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इसराइल की खुली धमकी से गुस्साए खामनेई का भी पहला टारगेट पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ईरान पर पहले अटैक कर सुप्रीम लीडर का गुस्सा बढ़ा दिया है। दूसरे टारगेट पर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनके हुक्म पर ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ। खामनेई के निशाने पर सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन जैसे अमेरिका के मददगार अरब मुल्क भी हैं। यही वजह है कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अब जिहाद का ऐलान हो गया है। जिहाद को लेकर फतवे भी आ गए हैं। इसराइल के खिलाफ सबसे पहले इमाम आयतुल्लाह खामनेई ने ही फतवा जारी किया था, जिसमें इसराइल के पूरे खात्मे की बात कही गई थी। इसके बाद इराक के ग्रैंड आयतुल्लाह सिस्तानी ने भी कहा था कि खामेनेई को किसी ने भी छुआ तो बवाल हो जाएगा। इसके बाद ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी किया। कहा, ये दोनों नेता अल्लाह के दुश्मन हैं। दुनिया के सभी मुस्लिम मुल्क एकजुट होकर इन नेताओं को ईरान पर हमले के लिए पछताने पर मजबूर करें। कहा जा रहा है कि ईरान की पूरी कोशिश है कि जंग को जिहाद में बदल दिया जाए। इसके लिए मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करने का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रयास करना या संघर्ष करना। इस्लाम में जिहाद के मायने हैं अल्लाह के रास्ते को आसान करना और इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जिनमें आध्यात्मिक संघर्ष, नैतिक संघर्ष और आत्मरक्षा के लिए युद्ध भी शामिल है। अब देखना होगा कि जिहाद के नाम पर कितने अरब और मुस्लिम मुल्क ईरान के साथ आते हैं और ये जंग किस हद तक बढ़ती है।